कर देते हैं, इनके अपने वजीर साहब फरमाते हैं, कभी ये भेजते हैं, ये 3 लोगों को भेजते हैं और उनकी मुलाकातें भी होती हैं, फिर आके आपकी जीनत है, आपके सारे टीवी चैनल्स पर छाए हुए हैं। वो मेरा तो ऊपर तो बैन लगाई हुई है, लेकिन उनको तो पूरी रसाई है सारे बड़े चैनल्स पर आने की। सो ये जाहिर है कि कौन करवाता है। आप टीवी चैनल पे बैठे हैं। अच्छा चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर आप अपनी नौकरी बचाएं। सरदार साहब, आप ये मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एक नाम है सरदार वजीर साहब का, आप अटारनी जनरल भी रहे हैं, गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, आप क्या समझते हैं? और फिर आप बड़ी मंजी हुई जमात से आप PTI में आए हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या PTI और पीपल्स पार्टी का कहीं बात होने जा रहा है? क्या ये आपस में मिलकर इत्मीनान पेश कर सकते हैं? इस वाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, सियासत में कोई चीज इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं होता है, इट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सो इसलिए इसमें किसी चीज को आप जो है वो नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ भी सियासत में आगे जाने के लिए ज़्यादा अजीम तर कौमी मफाद में कुछ भी जो है करने को हो सकता है। जहाँ भी बुनियादी हकूक़ की पासदारी के लिए, जहाँ भी आइन पर अमलदारी के लिए, जहाँ भी कानून की जो है अजमतों के लिए, जहाँ भी धरती माँ को बचाने के लिए होगा, तो वहाँ अगर कोई भी इस एजेंडे पर काम करना चाहता है तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए कि जमातें जो है इस तरीके से एक फिस्ताई कुव्वतों से जान छुड़वाकर आइन की बहाली की तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली एक सिविल मार्शल लॉ है। कोई आइन कानून, कोई बुनियादी हकूक की, कोई अदलिया की जो है आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तस्वर नहीं है। आपका बेंच में केस लगता है, आप लोगों को भी और हमें भी और पब्लिक को भी सारा पता होता है इसका फैसला क्या आएगा। तो इस कदर जो है बेयकीनी यानी की कैफियत जब मायूसी लोगों में फैली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इनको जो है बेहतर तरफ ले जाया जाए। तो इमरान खान, आपका सवाल बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और वो अपना अवाम की ताकत से आएगा, जमहूरियत की ताकत से आएगा, वो धरती माँ उसको लेकर आएगी। खोसा साहब, आप पीपल्स पार्टी से आए हैं और पीपल्स पार्टी में इस वक्त जितने लोग हैं आपके शागिर्द हैं और शागिर्द आला जो हैं वो वजीर आज़म की दौड़ में भी शामिल हैं। तो मुझे ये खबर ज़राए के तहत मिल चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी गुफ्तगू शुनीद हो चुकी है, बैक द सीन मीटिंग्स हो चुकी हैं, पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि मुस्लिम लीग नून के 40 MPs उनके साथ राब्ते हैं सानिया मुरीद के बाद। और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर अदम एतमाद की तहरीक वाकई ला रहे हैं, या फिर ये वो मरियम वैसे कहा जा रहा है वो दिल से उतर गई है? तो कुछ ना नया तो होना ही है। तस्वीरें अगर उतर गई हैं, मेरी दुकान के ऊपर अगर उसकी तस्वीर लगी है तो कौन उतार के लेके जाएगा? मैं तो खुद नहीं उतारूंगा, कोई ले गया ना। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनने जा रही है। वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदा है और पीपल्स पार्टी संजीदा है इस मामले पे। देखें, जैसे मैंने अर्ज किया पहले ही कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, यही सियासी बसीरत होती है। तो इसमें मैं किसी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अर्ज़ किया कि जो भी इस फिसाइयत से निजात चाहते हैं और ख़ुसूसन शरीफ फैमिली की, जो ऊपर से लेकर नीचे तक, देखें शरीफ फैमिली का वतीरा है हमेशा। मॉडल टाउन की कत्ल गारतगरी, शहबाज शरीफ के घर तक गोलियों की तड़ाक तड़ाक की आवाज़ जा रही थी, हामला औरत को जो है मुंह में गोलियां मारी गई, उसके गुल्लू भट्टों ने जिस तरह से कारों के स्मैश किए शीशे आपके चैनल्स ने सारे दिखाया था, उसमें प्रिंसिपल एक्यूज था शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर था, ये सारे मुल्ज़मान थे। लेकिन आज तक तिश्नगी है, अभी तक किसी को सज़ा नहीं मिली है। फिर आप देखें कि 26 नवंबर क्या हुआ। 26 नवंबर को इस्लामाबाद सड़कों पर खून की होली खेली गई और कितने लोग जो है शहीद हुए।
फिर आप देखेंगे मुरीद के में रिसेंटली जिस तरह से कत्लो गारतगरी की गई है, वो भी अपनी मिसाल खुद रखता है। कभी कोई अपने ही लोगों पर कोई इस बेदर्दी बेदरेगी से कत्लो गारतगरी करता है। और फिर आप देखें तो सही, ज़रा बैनुल अक़वामी सीन तो देखें ज़रा, इन्होंने बार बार उसको कहा है कि जो है तमग़े उसको दें, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा अवार्ड दें डोनाल्ड ट्रंप को। यानी आप अंदाज़ा करें, जिस शख्स ने 80,000 हमास के, जो इसराइल बम्बार्डमेंट से, गोलियों से, कई जंगो जदाल से ना कर सका, आप कहते हैं उसको गैर मुसल्लह किया जाए हमास को, ताकि वो सिटिंग डक के तौर पर इसराइल जिस तरह चाहे अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा तकमील कर सके। तो इतना गंभीर हालात हैं। और शहबाज शरीफ ने जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहता है, उसकी जबान नहीं लड़खड़ाती, द फील्ड मार्शल, अ ग्रेट वॉरियर, ग्रेट मैन। ओ भाई, ग्रेट मैन का जरा ये तो अजर देखो कि उसने अपने मुल्क में तो सारा कैद खाना बना के रखा हुआ है। ये ग्रेट मैन और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना, वायलेटर। डील इंडिया के साथ कर ली फिर जाके, अब वो भी जरा देखें, वो भी जरा, ये तो ट्रंप कर रहे थे ना कि हमने जो है वो सऊदी अरब से कर लिया। आपको पता है शहीद हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो बहुत ही जय्यद था और था, उसने जब कहा ना कि ये बनाया जाए इस्लामी फलाना, उसने कहा 0 + 0 + 0 = इन्फिनिट 0। ओ भाई, आपने सऊदी अरब से कांटेक्ट तो इसलिए किया था दिफाई मुआहदा कि अमेरिका आपको जो है सऊदी अरब के थ्रू जो है प्रोटेक्शन देगा, वगरना सऊदी अरब के पास क्या है इस वक्त सिवाय इसके कि काबा हरमैन शरीफैन के वो मुहाफिज हैं। बाकी तो अब फौज आपकी है, सारा कुछ है, आपने वहां से क्या लिया। और उसने इंडिया के साथ डायरेक्ट जो है 10 साल का जो है डिफेंस पैक्ट कर लिया। इसका मतलब है इंडिया पर अगर हमला होगा तो वो अमेरिका पर हमला मुतसव्वर किया जाएगा और अमेरिका दिफा पे आएगा। तो आपने क्या लिया डॉलर सिवाय इसके कि आपको जो है वो शह मिल गई कि जी द ग्रेट वॉरियर, the field marshal, the prime minister of Pakistan, he is a very good man, क्या वेरी गुड मैन? तुम्हारी ये चापलूसी करते हुए तुमने अपने आप को जो है पाकिस्तान को बेच दिया, आपने जो है हमास को बेच दिया, आपने तस्लीम कर लिया इसराइल को। और क्या होता है तस्लीम कुछ और होता है। आपने उन 20 निकात में एक लफ्ज है कि नेतन्याहू की मजम्मत की गई हो, एक लफ्ज है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा फलस्तीन को, एक लफ्ज भी नहीं है वहां। और आज भी वो बम्बार्डमेंट कर रहा है। उसने किसी मुआहदे को, माफ कीजिएगा, कोई सुलह, ये हुदैबिया वाला नहीं है सीन, कोई सुलह बुला नहीं है वहाँ। इसराइल अपना विद इम्प्यूनिटी मारे जा रहा है, अभी तक बम्बार्डमेंट कर रहा है। साहब, लास्ट क्वेश्चन है, जरदारी साहब के बताए जा रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही है कि उनके जो करीब के लोग हैं उनमें से किसी को उठाया गया है, कोई खबर है सर? क्यों उठाया जा रहा है, क्या वजह है सर? देखें, वो उनके जो माशाल्लाह करीब वाले हैं उनके करतूत भी तो जरा देखिएगा, या इनकी जो लूट मार है उसका कोई हिसाब किताब है किसी का भी? तो जाहिर है इतनी ज़्यादा जब इश्तिहाल हो जाता है और फिर जब आपको जो है एक बताना हो, आपको औकात बतानी हो, तो फिर यही काम होता है। जिस तरह यहाँ जो है पंजाब में मरियम को दिखाया गया है नवाज शरीफ को करने के लिए, जरदारी साहब को जो है वो ज़रा अपनी जबिलत दिखाने के लिए और उनकी औकात दिखाने के लिए उनके दाएं बाएं के लोगों को उठा लो। तो ये इनका जो है माशाअल्लाह, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, हुकूमत देते हैं, इक़्तिदार नहीं देते। जब आप इक़्तिदार की जबिलत में कोशिश करते हो तो फिर वो आपको अपनी औकात दिखाते हैं। अरे बाबा, होश के नाखून लो। सियासतदान अगर इकट्ठे मिल बैठ कर जो है धरती माँ का सोचें तो ये मसाइल ना हो। यकीन कीजिएगा, जब सियासतदान इस तरह आपस में लड़ते हैं और इस तरह से जो है एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, और अब ये अलायंस में होकर एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में अलायंस में, दोनों हुकूमत में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जो है टांगें खींच रहे हैं। वो अपना वजारत उज़्मा चाहती है, ये अपना वज़ीर आज़म चाहते हैं, और फिर एक दूसरे के लिए इस तरह से जो है आपस में नबर्द आजमाएं। अब इनको आज़ाद कश्मीर में कैसी मार पड़ी है, और भाई कहाँ गया वो? ये मजाक सब
कुछ हो रहा है। मजाक ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि अदम एतमाद हम आपका साथ देंगे, और फिर कहते हैं जब आप हुकूमत बनाओगे तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। भाई यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और उस वजीर आजम ने कहा लेके आओ, अगर जरूरत है तो लेके आओ अदम एतमाद। क्यों नहीं ला रहे अदम एतमाद? इतना बड़ा, इतना शोर और फसाना बचाया। इसी तरह जब सुहेल आफरीदी वजीर आला बन रहे थे तो इतना ज्यादा फसाद मचाया, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। एक वोट नहीं तोड़ सके। इस दफा 90 थे, अब 91 पड़े उसको, एक बार था उस वक्त, तो सेनेटर भी बन गया। तो एक वोट तो आप तोड़ने की औकात नहीं है आपकी, फिर आप इतनी ज्यादा बड़ी बातें करते हो। आपकी हैसियत जो कुछ है वो सारी कौम के सामने है, आपको अवाम की पजीराई है नहीं। वो जब आपसे हाथ उठा लें तो आप धड़ाम करके गिरोगे, और गिरोगे ही नहीं, आप मुल्क छोड़ के चले जाओगे। ये है हमारा। में मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी धमकियां देते हैं इस हुकूमत को, और माजी में हमने देखा